हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। तो चलिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम। तो 2025 में ये पक्का आने वाला है एज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से लिख के रखा है, 5 years ago a woman's age was द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। ठीक है, तो मम्मी का उम्र बेटे की उम्र से 5 years पहले उसका स्क्वायर था। ठीक है, और 10 years के बाद, यानी कि आज से 10 years के बाद हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर सन्स एज। तो आज से फिर 10 साल बाद तो उसका उम्र डबल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years ago एंड प्रेजेंट एज ऑफ द वुमन। तो यहाँ पर क्या है, 3 कैटेगरी दिया है, 5 years ago, प्रेजेंट, फिर आफ्टर 10 years। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 years ago का एक कंडीशन दिया हुआ है ना, 5 years ago का जो मदर्स एज है ना वो सन्स के एज में कंपेयर किया है। तो इसलिए हम सो लेट द एज ऑफ, सो या ऐसे लिखिए बिफोर 5 years। तो बिफोर 5 years लेट द एज ऑफ द सन बी X years। तो मैंने 5 years पहले का ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो प्रेजेंट एज भी लेके कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन 5 years अगो का दिया है तो हमें यही सही है, क्योंकि नहीं तो आपको 2 वेरिएबल लेके करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लीजिए। तो जब यदि बेटे का उम्र X years है, देन द एज ऑफ मदर कितना होगा, एज ऑफ द वुमन कितना होगा। तो यहाँ है वुमन्स एज वाज स्क्वायर ऑफ हर सन्स, तो X स्क्वायर ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर 5 years। तो ये हमें कंडीशन मिल गया। अभी प्रेजेंट का लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज। तो यहाँ क्योंकि प्रेजेंट एज भी पूछा है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, द एज ऑफ, या प्रेजेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, द एज ऑफ द सन कितना होगा। पहले x था, मान लीजिए पहले 10 years था, तो 5 साल के बाद कितना होगा, 10 + 5 है ना। तो इसलिए पहले x था, अभी x + 5 कीजिए, तो ये हो गया सन्स एज अभी प्रेजेंट। फिर यहाँ पर मदर्स एज, क्या होगा, अभी प्रेजेंट एज का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें 5 years पहले का मालूम है, मदर का या वुमेन्स का उम्र X स्क्वायर ईयर्स। तो अभी मम्मी भी क्या होगा, 5 साल बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं कि मम्मी का ज़्यादा उम्र एक्स्ट्रा होगा, नहीं। जो 5 years पहले था, मान लीजिए 30 years था, तो 30 + 5 35 हो जाएगा। 40 years था तो 40 + 5 होगा, तो +5 ही होना है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि टाइम गैप एक ही है। अभी हमारा कंडीशन दिया है आफ्टर 10 years, तो इसलिए आफ्टर 10 years का कंडीशन दिया है, तो आफ्टर 10 years का दोनों का एज क्या है वो निकाल लेते हैं। द एज ऑफ द सन कितना होगा, अभी है X + 5। मान लीजिए आपका उम्र अभी है 16 years, अभी 10 years के बाद क्या हो जाएगा, 16 + 10। तो जो अभी है उसमें 10 ऐड कर दीजिए। अभी कितना है, X + 5 है, तो इसमें ऐड कर दीजिए 10, तो X + 15 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर द एज ऑफ द मदर क्या होगा, या वुमन। अभी वुमेन का एज कितना था, अभी कितना है, प्रेजेंट एज X स्क्वायर + 5। तो अभी मम्मी का उम्र में भी 10 साल जुड़ जाएगा, तो X स्क्वायर + 15 हो जाएगा।
ठीक है, तो साल के बाद है, तो ये आ गया। अभी हमारे पास हमने क्यों निकाला आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है आफ्टर 10 ईयर्स हर एज, यानी कि ये वाला जो एज है ना, इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 15। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लोग 2 को इधर इंटू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बताया कि मदर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन, तो ट्वाइस वो मदर के एज में लगा देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और आप कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि मदर्स का एज तो ज़्यादा है ना, मदर्स एज विल बी ट्वाइस। ट्वाइस किसका, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। इसका मतलब जो ट्वाइस है वो सन्स का एज में करना है, यानी कि 2 सन का एज में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये गलती कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी ट्वाइस बोलने से, अच्छा मदर्स एज इज ट्वाइस, हाँ तो यहाँ 2 इंटू कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा ना, तो छोटे एज में इंटू करना है, ये याद रखिए। और आप इंग्लिश समझते हैं तो यहाँ पर भी क्लियर है, हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन, यानी कि 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो 2 बेटे की उम्र में लगेगा, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में आप ले आइए। तो x² माइनस 2x, तो ये x को जो बीच में लिखना है तो इधर आएगा, फिर नंबर लास्ट में, तो ये आ गया। तो x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद आप क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लगा सकते हैं। तो यूजुअली आप पहले करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर फैक्टराइजेशन ही होता है, नहीं तो फार्मूला हमेशा 2 फैक्टराइज होने से भी सही है, नहीं होने से भी फार्मूला से हम कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है वही कीजिए। तो अभी इसको फैक्टराइज मिडिल टर्म कर देते हैं, है ना। सो 3 इंटू 5 इज़ 15 और 3 माइनस 5 इज़ माइनस 2। तो x² 3x माइनस 5x माइनस 15 यहाँ। तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आ रहा है और ऐड करने से माइनस 2 आ रहा है। तो यह माइनस है तो बड़े का साइन माइनस लगाइए, तभी माइनस 2 आएगा। -3 प्लस 5 नहीं लिखना। अभी ये टर्म सॉर्ट आउट कीजिए, इसमें 5 कॉमन लीजिए, तो पहले 2 टर्म फिर दूसरे 2 टर्म, तो यह माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए कि ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 5। तो अभी x इज इक्वल टू -3 नहीं हो सकता क्योंकि एज कैनॉट बी नेगेटिव, अब इसलिए x इज -3 इज डिस्कार्डेड, सो x इज इक्वल टू 5। x कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो अभी x क्या था, तो हमें क्या निकाला, तो ये देखिए, लेट द एज ऑफ द सन बी x ईयर्स बिफोर 5 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, फाइंड द एज ऑफ द सन 5 ईयर्स अगो। तो इसका मतलब हमारा पहला आंसर आ गया। तो द एज ऑफ द सन 5 ईयर्स अगो,
तो क्या है x है और ये 5 ईयर्स आ गया। फिर सेकंड पार्ट देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। सो प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज इक्वल टू, अभी प्रेजेंट एज आपने यहाँ लिख के रखा है ना, देखिए ज़्यादा चिंता नहीं करना, यहीं पर है, इसलिए ये स्टेप अगर लिखेंगे तो लास्ट में आसान होगा। तो प्रेजेंट एज क्या है, x² + 5। तो इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है, जो आपने लिखा है स्टेप में वही देखिए। तो x आ गया 5, सो 5² + 5, तो 25 + 5 30 ईयर्स। तो अभी आप आंसर आ गया, अभी आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, हाँ, तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अभी 5 ईयर्स अगो बेटे का उम्र है 5 और मम्मी का कितना होगा, अभी 30 है, तो 5 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 25, है ना। और देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। सो एज ऑफ द वुमन वाज स्क्वायर ऑफ हर सन्स, आ गया ना 5 25। अभी आफ्टर 10 ईयर्स लेंगे आज के बाद, तो आज का एज बेटे का कितना होगा, 5 साल पहले 5 ईयर्स था, तो आज उसका एज होगा 10 ईयर्स। और मम्मी का एज है, प्रेजेंट एज 30 है, 10 ईयर्स के बाद 40 हो जाएगा, है ना। तो आज का उम्र इसका कितना होगा 10, फिर 10 साल के बाद 20, तो 20 और मम्मी का 40, तो डबल हो गया, तो इसलिए ये सही आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा डिटेल में स्टेप लिखिए, एक एक स्टेप लिखिए, तो आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप प्रेजेंट एज x, मम्मी का y ऐसे लेके भी कर सकते हैं। प्रेजेंट एज का कोई कंडीशन नहीं दिया यहाँ पर, इसलिए मैंने जो कंडीशन दिया है 5 ईयर्स अगो उसी का लेके किया, तो कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप भी एज प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। तो एज प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये तरीका है, इस तरह से आपको सॉल्व करना। थैंक यू।